बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ानुल मुबारक की निस्बत से फ़हम रमज़ान कोर्स की जो तरतीब दी गई मर्द और ख़वातीन के लिए, उसमें एक अहम मौजू और अहम मुहाज़रा रोज़े की अहमियत और रोज़े के मसाइल पर है। हम सब जानते हैं कि इस्लाम में जो चीज़ें फ़र्ज़ हैं उसमें से एक रमज़ानुल मुबारक का रोज़ा है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला इस मुतालिक़ इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अल्लाह ने तुम लोगों पे रोज़े फ़र्ज़ किए, बल्कि तुम लोगों पे रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसे कि तुमसे पहले लोगों पे रोज़े फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम में परहेज़गारी पैदा हो जाए, तुम मुत्तक़ी बन जाओ। इसमें रोज़े की फ़र्ज़ियत का भी इल्म हुआ, इससे रोज़े के मकसद का भी इस आयत से वजाहत हो गई कि तक़वा असल मकसूद है। रोज़ा 2 हिजरी में फ़र्ज़ हुआ। शुरू में रोज़े में सहूलत थी कि जो रखना चाहे रख ले और जो रोज़े के बदले फ़िदिया अदा करना चाहे अदा कर दे, लेकिन बाद में कुछ अरसे के बाद इख्तियार का मामला ख़त्म कर दिया गया और हतमी तौर पर रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों की फ़र्ज़ियत वाली आयत नाजिल कर दी गई और फरमाया गया, फ़मन शहीद मिनकुमुश्शहरा फ़ल्यसुम, तुम में से जो रमज़ान का महीना पाए तो वह ज़रूर रोज़ा रखे। फ़ल्यसुम अम्र है, इससे वजूब साबित होता है। अलबत्ता ये इख्तियार वाली बात अभी भी शेख फ़ानी यानी वो बूढ़ा शख्स अब जिसकी ज़िंदगी ख़त्म के क़रीब है, और दूसरा वो मरीज़ जो दाइमी मर्ज़ में मुब्तला है, उनके लिए अभी भी ये हुक्म बाकी है कि वो रोज़े के बजाय फ़िदिया अदा कर लें। अलबत्ता जो आर्ज़ी मरीज़ हैं और जो मुसाफिर हैं, उनको आर्ज़ी तौर पर यह इजाज़त दी गई है कि वो सरे दस्त रोज़ा न रखें, मर्ज़ की वजह से, सफ़र की वजह से, बाद में उस रोज़े की वो क़ज़ा कर लें। रोज़े का असल मकसद जैसे कि बताया गया तक़वे का हुसूल है। चुनांचे अल्लामा इब्न क़य्यिम जौज़ी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, वलिस्सौमी तासीरुन अजीबुन फ़ी हिफ़्ज़िल जवारिहि ज़ाहिरा वल क़ुव्वल बातिना व हिम्यतिहा अनित तहफ़ीज़ि अनित तख़लीतिल जालिबि लहा अल मवाद्दल फ़ासिदा अल्लती इस्तौलत अलैहा अफ़सदतहा। रोज़े के अंदर अल्लाह ने ज़ाहिरी आज़ा और बातिनी क़ुव्वतों की हिफाजत की अजीब तासीर रखी है। वो इस तरह है कि रोज़ा इन फ़ासिद मादों की मिलावट से बचाता है, नफ्स पर गालिब आने पर वो फ़ासिद मादे उसे बिगाड़ देते हैं। इसी तरह जो घटिया जज्बात और कैफ़ियत रूहानी सेहत के लिए मुज़िर हैं, रोज़ा उन सब को बाहर निकालने का असर रखता है। इसी तरह रोज़ा दिल और आज़ा और जवारिह की सेहतमंदी का मुहाफ़िज़ है। जो नफ्सानी ख्वाहिशात के हाथों सलाहियतें ज़ाय हो जाती हैं, उनको रोज़ा वापस लाता है। इसलिए रोज़ा तक़वा हासिल करने में सबसे बड़ा मुआविन और मददगार है। कहा गया, फ़हुआ मिन अकबरिल आउनी अला तक़वा, रोज़ा बहुत बड़ा मुआविन है तक़वे के हुसूल में। और ये बात तजुर्बे से भी साबित है कि रोज़ा ख्वाहिशात को तोड़ने में निहायत असर रखता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए उन नौजवानों को हुक्म फरमाया जो माली इस्तिताअत ना होने की वजह से निकाह से आजिज़ थे, उनसे कहा गया कि मुसलसल रोज़े रखने का एहतमाम करें। बुखारी की हदीस है, ताकि रोज़े से जवानी का जोश कम हो जाता है। रोज़े का सवाब क्या है? रोज़े का सवाब बहुत ज़्यादा सवाब है, क्योंकि रोज़े का असल मकसद क्या है? असल मकसद ये मश्क़ करवाना है कि ख्वाहिश पर नहीं चलना है, अल्लाह के हुक्म पर चलना है। हुक्म खुदावंदी असल है, ख्वाहिशात की तकमील असल नहीं है, बल्कि ख्वाहिशात की तकमील बहुत बड़ा नुकसान है। चुनांचे हम देखते हैं कि हलाल चीज़ें खाना इंसान की ख्वाहिश होती है, बीवी से मिलना हलाल तरीक़े से ख्वाहिश होती है, उसके बावजूद भी रोज़े की हालत में इन हलाल चीज़ों पर अल्लाह ताला ने पाबंदी लगा दी और उसे हराम करार दिया आर्जी तौर पर। तो फिर अब जिसे रोज़ेदार बखुशी तस्लीम भी कर लेता है कि अल्लाह का हुक्म है, मैं अपनी बीवी से रोज़े की हालत में नहीं मिलूँगा, रोज़े की हालत में हलाल चीज़ें नहीं खाऊँगा। तो जब इस इंसान के अंदर हलाल को तर्क करने का या आला दर्जे का इखलास और इताअत और इनक़ियाद वाली कैफ़ियत पैदा हुई, जिस पर अल्लाह के अलावा कोई और वाकिफ़ नहीं हो सकता कि भाई बीवी से मिल के आया नहीं मिल के आया, कौन जान सकेगा।
तन्हाई में जाकर खाया पिया कि नहीं पिया, कौन किसे मालूम होगा। लेकिन है अल्लाह के डर से तन्हाई में भी नहीं खाता पीता है, तन्हाई में भी नहीं मिलता है। तो जब ये कैफियत इंसान के अंदर पैदा हो जाती है तो फिर जाहिर सी बात है इंसान को हलाल से बचने का जब जज्बा, मलका, सलाहियत आ गई तो अब उसमें हराम से बचने का जज्बा और सलाहियत बहर सूरत आ जाना चाहिए। रोज़ा रख कर हलाल से बचाए हैं, रोज़ा न रख कर हराम से बचाना मकसूद है। रोज़ा रख कर हलाल से बचाने की मशक़ से रोज़ा ना होने के अय्याम में 11 महीनों में हराम से बचाना मकसूद है। लेकिन अफसोस रोज़ा रहा हलाल से बचा, रोज़ा नहीं रहा हराम में मुब्तला हो गया, तो फिर रोज़े का मकसद हासिल नहीं हो सका। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने रोज़े की फ़जीलत बयान फरमाई, कुल्लु आमल इब्न आदम युदाअफ़ुल हसन बिअश्रि अमसालिहा इला 700 ज़िअफ़िन क़ाल अल्लाहु तआला इल्ला सौम फ़इन्नहु ली व अना अज्ज़ी बिही। हर इंसान जो भी नेक अमल करता है उसकी नेकियों को अल्लाह ताला 10 गुना से लेकर 100 गुना बल्कि 700 गुने तक बढ़ा देते हैं। लेकिन रोज़ा ऐसी बड़ी इबादत है कि अल्लाह फरमाते हैं कि रोज़ा बंदा मेरे लिए रखता है, मैं उसे डायरेक्ट बदला दूंगा, क्या बदला दूंगा वो नहीं बताया। ये अब कोई बता भी नहीं सकता है कि कितना बड़ा अल्लाह ताला अज्र देते हैं रोज़ा रखने पर। क्यों, वजह क्या है कि यदउ शहवतहु व तआमहु मिन अजली, बंदा मेरी खातिर अपनी ख्वाहिश छोड़ता है, खाना छोड़ता है। फरमाते हैं लिस्साइमी फ़रहतान, रोज़ेदार को अल्लाह 2 खुशियाँ देते हैं, फ़रहतुन इंद फ़ित्रिही व फ़रहतुन इंद लिक़ाई रब्बिही। एक रोज़ा इफ़्तार करते वक्त कितना मज़ा आता है, गर्मी के महीने में रोज़ा रखने के बाद जब इफ़्तार के दस्तरखान पर बैठ कर इफ़्तार करते हैं, और ऐसे ही जब बंदा अल्लाह से मुलाकात करता है तो अल्लाह वो एक अजीब खुशी अल्लाह ताला अता करते हैं। रोज़ा रखने की वजह से मुँह में जो बदबू पैदा होती है, अत्यबु इंदल्लाहि मिन रिहिल मिस्क, मुश्क की खुशबू से ज़्यादा अल्लाह को पसंद है। खुशबू मुश्क से ज़्यादा पसंद है, मुँह की बदबू तो आप बताएं रोज़ेदार को अल्लाह कितना चाहते होंगे। वो सियाम जुन्नतुन, रोज़ा ढाल है। इदा काना यौम सौम अहदिकुम, जब तुम में से कोई भी आदमी रोज़ा रखे, फ़ला यरफस, झगड़ा ना करे, वला यसखब, और गाली गलौज ना करे, ज़बान से बुरी बात ना निकाले। फ़इनसाब बहु अहदुन, अगर कोई उसे गाली दे और क़ातलहु या झगड़ा करे, फ़लयकुल इन्नी इम्रुउन साइमुन, देखो भाई मैं रोज़ेदार आदमी हूँ, मैं आपकी इस घटिया बात का जवाब नहीं दूंगा, ना मैं आपसे झगड़ा करूँगा। तो इससे मालूम हुआ कि मकसद यह है कि दिन रात हर वक्त यही फ़िक्र हमें होनी चाहिए कि हमसे कोई ऐसा अमल सादिर ना हो जिससे हमारा अल्लाह नाराज़ हो जाए, उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हम कोई काम करें। इसलिए कि तक़वा इसी कैफियत का नाम है कि हम अल्लाह की रज़ा हासिल करने की फ़िक्र में रहें। इसीलिए हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, मुझे कोई ऐसा अमल बताएं। जब सहाबी ने पूछा जो मुझे जन्नत में पहुँचाने में बड़ा मददगार बने, तो आपने फ़रमाया अलैका बिस्सौम फ़इन्नहु ला इद्ल लहू, रोज़े रखा करो कि रोज़ों के बराबर और रोज़ों जैसा कोई अमल नहीं है, रोज़ों जैसा अमल कोई नहीं है। रोज़ेदारों के लिए अल्लाह ताला एक बड़ा अजर ये देते हैं कि जन्नत के 8 दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा ख़ास है जो रोज़ेदारों की तरफ मंसूब करके रखा गया, जिसका नाम रैयान है। वो खुसूसी गेट अल्लाह ताला जन्नत का उन्हीं लोगों के लिए खोलेंगे जो रोज़ेदार होंगे, जिनकी रोज़ों की इबादत से ख़ास मुनासबत रही होगी। आपने फ़रमाया फ़िल जन्नति समानियतु अबवाबिन मिन्हा बाबुन युसम्मा रैयान ला यदखुलुहु इल्ला साइमून, जन्नत के 8 दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा ऐसा है जिसका नाम रैयान है, उससे सिर्फ़ रोज़ेदार ही दाखिल हो सकेंगे। इसलिए हमें नफल रोज़ों का अहतमाम तो होना ही चाहिए। इसके अलावा बाबुर रैयान से दाखिल होने के लिए नफल रोज़ों के साथ साथ फ़र्ज़ रमज़ान के फ़र्ज़ रोज़ों का भी अहतमाम ज़रूरी है। रोज़े का एक बड़ा कमाल यह है कि रोज़ा कल क़यामत के दिन सिफारिश करता है, और रमज़ान में तरावी भी होती है तो ये भी अल्लाह से सिफारिश करते हैं। ये 2 इतने बड़े सिफारिशी हैं कि अल्लाह ताला इनकी सिफारिश को रद्द नहीं फरमाते हैं। रोज़ेदार की दुआ अल्लाह ताला रद्द नहीं करते। अस्साइमु ला तुरद्दु दावतुहु, रोज़ेदार की दुआ अल्लाह ताला रद्द नहीं करते हैं, उनकी दुआएं कबूल की जाती हैं। इसलिए रोज़े की हालत में गुनाह नहीं करना चाहिए। गुनाहों के साथ रखे जाने वाले रोज़े में अज्र और सवाब नहीं मिलता है, सिवाय भूखे रहने के कुछ हासिल नहीं होगा। बिलखुसूस रोज़े की हालत में ज़ुबान को कंट्रोल करना चाहिए, दूसरों की गीबत और चुगली से बचने का अहतमाम हो। आप सब जानते हैं कि मन सामा मा सामा मन दल्ला याकुल लुहुमन नास,
आपने फरमाया कि वो शख्स रोज़ेदार ही नहीं है जो रोज़ा रख कर लोगों का गोश्त खाता है। क्या मतलब है? रोज़े की हालत में गीबतें करने वाला शख्स दरअसल रोज़ेदारों की गीबत के ज़रिए से ज़िंदा आदमी का गोश्त खा रहा है। गीबत का यही गुनाह है जो कुरान में ज़िक्र किया गया। और उन दो औरतों का वाक़या भी मशहूर है कि आप अलैहिस्सलाम के ज़माने में रोज़ा रखने की वजह से उनकी हालत भूख और प्यास की वजह से सकरात तक पहुंच गई थी। आपने उनको बुलवाया, उल्टी करने का हुक्म फरमाया, गोश्त निकला टुकड़े। वो ताज्जुब करने लगे, हमने तो शहर में गोश्त खाया ही नहीं है। तो आप अलैहिस्सलाम ने तंबीह फरमाई कि तुम जो बैठे बैठे दूसरी औरतों की जो गीबत कर रही थी वो यही है कि ज़िंदा आदमी का कच्चा गोश्त तुमने खाया है। रोज़े में ख़ास तौर से ज़बान को कंट्रोल रखना चाहिए। रोज़ा दरअसल गुनाहों से भी बचाता है, रोज़ा दरअसल जहन्नम से भी बचाता है। इसलिए हमें चाहिए कि नफ़सानी और शैतानी ख्वाहिशात से बचने की रमज़ान में हत्तल इम्कान कोशिश करें। अस्सौमु जुन्नतुन यस्तजिन्नु बिहल अब्दु मिनन नार, रोज़ा ढाल है, इस ढाल के ज़रिए से बंदा जहन्नम से अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। इसलिए रोज़े का अहतमाम हमें करना चाहिए। बिला उज़्र के रोज़े को छोड़ना बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। और रोज़ा जो है जिस्म के फासिद मादे को निकालता है। कैंसर का इलाज 80% मुअस्सिर इलाज रोज़े के अंदर रखा हुआ है। मुसलमान तो मुसलमान, गैर मुस्लिम यहूदी साइंसदानों का भी यही तज्ज़िया और तबसरा है। बल्कि आजकल बहुत से हॉस्पिटलों में गैर मुस्लिम डॉक्टर्स अपने गैर मुस्लिम तबके के लोगों का इलाज रोज़े के ज़रिए से करा रहे हैं। तो जिस्मानी लिहाज से भी बड़ा फ़ायदामंद अमल है रोज़ा, और रूहानी लिहाज से भी बहुत मुअस्सिर अमल है। इसलिए हर आकिल और बालिग को चाहिए कि रोज़ों का अहतमाम करें। अब यहाँ रोज़े से मुताल्लिक़ चंद मसाइल ज़िक्र किए जाते हैं। पहला मसला है कि रोज़ा किस पर फ़र्ज़ है। रोज़ा हर अक्लमंद पर, बालिग पर, मुसलमान पर, गैर माज़ूर शख्स पर रोज़ा फ़र्ज़ है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो आकिल नहीं है, दीवाना है, उस पर रोज़ा फ़र्ज़ नहीं। नाबालिग है, रोज़ा फ़र्ज़ नहीं। मुसलमान नहीं है, रोज़ा फ़र्ज़ नहीं। माज़ूर है तो उस पर रोज़ा फ़र्ज़ नहीं है। दीवाने पे रोज़ा क्या है, कोई भी अमल उस पर फ़र्ज़ नहीं होगा। नाबालिग बच्चे हैं, छोटे बच्चों पे रोज़े कैसे फ़र्ज़ किए जाएंगे। रोज़े में तकलीफ़ होती है, और बालिग होने से पहले अल्लाह किसी को उसकी हैसियत से ज़्यादा उस पर बोझ नहीं डालते हैं, ताकत से ज़्यादा। मुसलमान ज़रूरी है, इसलिए कि इस्लाम कहते ही है कि भाई अल्लाह के हुक्म को पूरा करने के बाद जन्नत और जहन्नम का आदमी को यकीन रखना, सज़ा और जज़ा का खौफ रखना, उम्मीद रखना। जो अल्लाह को नहीं मानता, जन्नत जहन्नम को नहीं मानता, सज़ा जज़ा की उसे उम्मीद नहीं है या खौफ नहीं है, तो फिर ऐसे शख्स की इबादत का क्या मतलब रहेगा। तो जो गैर मुस्लिम रोज़ा रख लेते हैं, अल्लाह उन्हें दुनिया में अजर दे देंगे, लेकिन उन पर रोज़ा फ़र्ज़ नहीं है और उसका उनको आखिरत में सवाब भी नहीं मिलेगा। माज़ूर बेचारा पहले से बीमार है, पहले से सफ़र में है, तकलीफ़ और मशक्क़त में है, और हैज़ की हालत में है औरत, कोई निफास की हालत में है, तो उस पर फ़र्ज़ करेंगे तो और तकलीफ़ हो जाएगी। इसलिए गैर माज़ूर पर इस्लाम ने रोज़ा फ़र्ज़ किया है। दूसरा मसला, किन हालतों में रोज़ा रखना दुरुस्त नहीं है। वो मसला सिर्फ़ हैज़ वाली और निफास वाली औरतों के लिए है कि उनके लिए रोज़ा रखना जायज़ नहीं है, कि क्योंकि सुबह से शाम तक के लिए नापाकी इनके साथ लगी रहती है, और यह ऐसी नापाकी है जो ख़ुद अपने इख्तियार से नहीं होती है, वो अल्लाह की तरफ से दी हुई है। इसलिए इसमें अल्लाह ही का हुक्म यही है कि भाई इस नापाकी की हालत में रोज़ा ना रखें। अलबत्ता बाद में इन रोज़ों की क़ज़ा कर लें। क़ज़ा बहर सूरत इनके ज़िम्मे लाजिम रहेगी। हैज़ और निफास की हालत में नमाज़ें भी पढ़ना जायज़ नहीं है, लेकिन बाद में नमाज़ों की क़ज़ा करना उनके ज़िम्मे ज़रूरी नहीं है, बल्कि क़ज़ा ही नहीं है इनके ज़िम्मे। नमाज़ें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, वो भी एक बोझ हो जाता है। रोज़े चूँकि साल में एक बार होते हैं, और फिर अय्याम भी 3, 5, 7, 10 दिन बस। तो अगर साल भर में किसी को रमज़ान के महीने में किसी औरत को हैज़ की वजह से रोज़े छूट जाएं, तो 8-10 रोज़ों की क़ज़ा पूरे 11 महीनों में कोई मुश्किल काम नहीं है। अय्याम 20 के 3-3 रोज़े भी रख लेंगे तो 3 महीने में मुकम्मल हो जाएंगे, क़ज़ा मुकम्मल हो जाएगी। तीसरा मसला है, किन हालतों में रोज़ा रखना जायज़ है। किन हालतों में, फ़र्ज़ नहीं है बल्कि जायज़ है। मसलन बीमार आदमी है, रोज़ा ना रखने की रुख्सत अल्लाह ने दी है, फिर भी वो कोशिश करके रख लेता है, तो ठीक है भाई, जायज़ है। मुसाफिर को इस्लाम ने रुख्सत दी है रोज़ा ना रखे, तकलीफ़ रहती है सफ़र की वजह से, रख लेता है अपनी मर्ज़ी से, ताकत से, हिम्मत से, अच्छी बात है, जायज़ है। हामिला औरत उस सूरत में चूँकि
उसे पानी की ज़रूरत होती है और बच्चे को भी दूध की अंदर ग़िज़ा की ज़रूरत होती है। भूख की वजह से पानी और खाना ना मिले, ख़ुद भी कमज़ोर होगी और बच्चा भी कमज़ोर होगा। इजाज़त है, हामिला औरत रोज़ा छोड़ सकती है, लेकिन वो हिम्मत करके रख लेती है तो जायज़ है। दूध पिलाने वाली औरत ज़ाहिर सी बात है कि बच्चे को दूध पिलाएगी, फीडिंग होगी, तो फिर इधर ख़ुद उसे अपने लिए खाना पीने की ज़रूरत पड़ेगी, इधर भूखी प्यासी औरत क्या दूध पिलाएगी बच्चे को। तो इस्लाम ने छूट दी है, लेकिन अगर रख लेते हैं तो जायज़ है। ऐसे ही अगर कोई आदमी किसी बीमार की खिदमत में लगा है तो उसे उठाना बिठाना, हॉस्पिटल ले जाना लाना करना, तो जाहिर सी बात है इसमें काफ़ी मशक्क़त होती है। तो रोज़ा रखने की वजह से अगर बीमार की सही खिदमत नहीं हो पाती है तो इस तीमारदार के लिए भी इस्लाम ने इजाज़त दी है कि आप रोज़ा रख कर बीमार की सही खिदमत नहीं कर पाएंगे तो हो सकता है कि वो वक्त से पहले चला जाए, तो उसकी खिदमत, उसकी बीमारी में उसे नुकसान पहुंच जाए, तो आपको भी रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है। बाद में क़ज़ा करेंगे, लेकिन हिम्मत करके अल्लाह का भी हुक्म पूरा करते हों और इधर बंदे की भी खिदमत पूरी करते हों तो बहुत अच्छी बात है, जायज़ है। बहुत कमज़ोर आदमी है जिससे चला ना जा सकता हो, बैठा ना जा सकता हो, कमज़ोरी बहुत ज़्यादा हो, उस पर इस्लाम ने छूट रखी है, फिर भी रख लेता है तो जायज़ है। भूख और प्यास से मजबूर, यानी हर थोड़ी थोड़ी देर को किसी को भूख लगती है, प्यास लगती है, बर्दाश्त नहीं होती, उसकी इजाज़त है रोज़ा छोड़ने की, बाद में क़ज़ा कर ले, लेकिन वो हिम्मत करके रखता है तो जायज़ है। जो आदमी मुजाहिद फ़ी सबीलिल्लाह है, आज के दौर में वो तो नहीं पाया जाता है, दीवाना आदमी है, बेहोशी में मुब्तला रहने वाला शख्स है, ये सब हज़रात हैं जिन्हें उज़्र की वजह से छूट है। बाद में ये उज़्र ज़ाइल हो जाए तो रोज़ा क़ज़ा करना होगा। लेकिन अगर कोई शख्स इसी हालत में रोज़ा रखने की कुदरत ना की हालत में जैसा भी हो रख लेता है तो फिर उसके लिए जायज़ है। और अगर बाद में इसका ये उज़्र ख़त्म नहीं हुआ और रोज़े क़ज़ा जो हो गए थे वो रख नहीं सका, तो फिर अब इन छूटे हुए रोज़ों का फ़िदिया अदा करना, एक सदक़े फ़ितर के मिक़दार के बक़दर एक रोज़े के बदले में देना इन पर लाजिम रहेगा। चौथा मसला यह है कि रमज़ान के महीने में लोगों को जो मसाइल पेश आते हैं कि हर दिन रोज़े की नीयत करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। नीयत के मसले में हमारे समाज में इफ़रात और तफरीत पाया जाता है कि बाज़ लोग मस्जिदों में ख़ास तौर से आंध्रा वग़ैरह की मस्जिदों में इमाम साहब फ़जर की नमाज़ के बाद मुस्तकिल माइक लेके कहते हैं कि रोज़े की नीयत पढ़ लीजिए। ज़ाहिर सी बात है कि नीयत दिल के इरादे का नाम है, नीयत पढ़ी नहीं जाती है, ज़ुबान से बोलना ज़रूरी नहीं है। सहरी में उठ के जो खाया है वो रोज़े की नीयत से ही खाया है, वरना जिन्नात थोड़ी है कि 4 बजे उठ के खाए और मज़े के खाए। तो 4 बजे की नींद कुर्बान करके जब खाने के लिए बैठा है तो किस नीयत से बैठा है? बाड़ी बनाने की नीयत से तो नहीं बैठा है कि 3 वक्त के खाने से ताकत नहीं आ रही थी, अब फजर से पहले भी खाऊंगा। रोज़े की नीयत से ही बैठा है, बस काफ़ी है और ज़बान से कहने की ज़रूरत है। हाँ, जो बाज़ वसवसे वाले होते हैं उन्हें जब तक ज़ुबान से नहीं बोलेंगे वो समझेंगे कि मैं कुछ नहीं किया हूँ, तो वसवसा ख़त्म करने की नीयत से बोल लेते हैं तो जायज़ है। इल्तिज़ाम नहीं होना चाहिए, इसरार नहीं होना चाहिए। नीयत, पाँचवा मसला है कि नीयत का वक्त कब तक रहता है। नीयत का वक्त निस्फ़ुन नहार शरई, जो आम जंतरियों में लिखा रहता है ज़हवाए कुबरा के नाम से, यानी सुबह सादिक़ से गुरूब आफ्ताब के बिल्कुल दरमियानी वक्त, उससे पहले तक रोज़े की नीयत करने का वक्त रहता है। अगर कर ली जाए तो रोज़ा, और सुबह से कुछ भी नहीं खाया है और नीयत इस वक्त से पहले कर ले तो रोज़ा हो जाएगा। और अगर ये ज़हवाए कुबरा निस्फ़ुन नहार शरई का वक्त गुज़र गया तो फिर उसके बाद उस दिन की नीयत का एतबार भी नहीं होगा, उस दिन के रोज़े का एतबार भी नहीं होगा। ये नीयत का वक्त है। ज़ुबान से नीयत करना ज़रूरी नहीं है, बल्कि महज दिल से अदा कर ली जाए काफ़ी है। हर रोज़े की अलग अलग नीयत करना चाहिए। पूरे रमज़ान के शुरू में पूरे 30 रोज़ों की नीयत एक साथ करना दुरुस्त नहीं है, अलग अलग रोज़ों की नीयत मुस्तकिल करना चाहिए। नीयत के बाद मसलन रात में सोने के बाद से पहले नीयत कर लिया कि मुझे कल दिन सुबह में रोज़े रखना है, फिर सहर में उठ के खा रहा है, या नहीं तो समझिए कि सहर में उठ के खाया, सो गया, नीयत भी कर लिया, फिर आधे घंटे के बाद उठा, देखा कि और वक्त बाकी है, पानी पी रहा है, तो वक्त सहर में चाहे नीयत, रोज़े की नीयत कर लेने के बाद जब वक्त बाकी है और रोज़े स्टार्ट कर लिया अपने हिसाब से, फिर भी रोज़ा नहीं होगा। रोज़ा सहर का वक्त ख़त्म होने के बाद से ही शुरू होगा। बीच में आप नीयत के बाद भी खा सकते हैं, पी सकते हैं, इससे रोज़े पर कुछ भी असर नहीं पड़ेगा।
8वां मसला है कि रोज़ा रखने के लिए सहरी करना वाजिब नहीं है, सहरी करना सुन्नत है। लेकिन सुन्नत होने का मतलब ये नहीं कि उसे लाइट ले लिया जाए, एहतमाम ना किया जाए। सुन्नतों से जान पैदा होती है, सुन्नतों से अमल में रूह पैदा होती है। सुन्नतों का एहतमाम दरअसल इश्क़ रसूल की अलामत होती है। तो हम सुबह में नहीं उठ सकते, नींद कच्ची नींद वाला है, गहरी नींद वाला है, 4 बजे उठेंगे, इतने बजे खाने की आदत नहीं है, वो सारी मशक्क़तें बर्दाश्त करे सहरी की सुन्नत अदा करने के लिए, उससे रोज़े में ताकत मिलती है, सहरी की सुन्नत पर अमल करने का सवाब मिलता है। इसलिए आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया तसहरु फ़इन्न फ़िस्सहूरी बरकतुन, सहरी करो, अल्लाह ने सहरी में बरकत रखी है। बुखारी की रिवायत है। 9वां मसला है सहरी में ताख़ीर करना, ये भी मुस्तहब अमल है। यानी 12 बजे खा के सो गए, 11 बजे खा के सो गए, 2 बजे खा के सो गए, इसके बजाय फजर से पहले पहले जो वक्त रहता है 4 बजे, 4:30 बजे, 4:45 बजे, इस क़रीब वक्त में खाना ताख़ीर करके सहरी करना मुस्तहब है। लेकिन इतनी भी ताख़ीर नहीं करना कि एक तरफ से सैरन बज रहा है, इधर से आवाज़ आ रही है, टाइम निकल जाने का डाउट हो रहा है, फिर भी बैठे बैठे अभी वक्त है, अभी वक्त है बोल के खा रहे हैं, ये इसकी इजाज़त नहीं है। इतनी भी ताख़ीर ना हो कि रोज़ा मकरूह हो जाए और ख़तरे में पड़ जाए। 5-10 मिनट पहले बंद कर देना चाहिए सहरी। 10वां मसला है बग़ैर सहरी के रोज़ा रखना कैसा है। बिल्कुल सहरी सुन्नत है, अगर सुन्नत पर अमल नहीं हुआ तो सुन्नत छोड़ने का आमदन सुन्नत छोड़ने का गुनाह होगा, या सुन्नत पर अमल ना करने की वजह से सवाब नहीं मिलेगा। लेकिन अगर कोई शख्स सहरी किए बग़ैर रोज़े की नीयत से रोज़ा रख ले तो उसका रोज़ा दुरुस्त हो जाएगा, सहरी की बरकत हासिल नहीं होगी, सहरी की सुन्नत का सवाब नहीं मिलेगा। 12वां मसला है कि इफ़्तार के मौके पर जल्दी करना, ये भी सुन्नत है, ये मसनून अमल है। बिला वजह ताख़ीर आप अलैहिस्सलाम ने पसंद नहीं फरमाया है। जल्दी और ताख़ीर का मतलब क्या है? जल्दी का मतलब वो नहीं है जो बाज़ हमारे गैर मुख़ल्लिद भाई कर लेते हैं, आए ठीक वक्त गुरूब आफ्ताब का मिनटों के हिसाब से जांच कर इफ़्तार कर लेते हैं, एहतियात पर अमल करने तैयार नहीं होते और एहतियात करने वालों को ताना देते हैं। ये नामुनासिब अमल है। 2-3 मिनट ताख़ीर, ये ताख़ीर शुमार नहीं होती है। वो ताख़ीर मकरूह है जैसे यहूदी क्या करते थे कि मगरिब हो गई, मगरिब की नमाज के बाद वो इफ़्तार किया करते थे, उस ताख़ीर को अल्लाह के नबी ने मकरूह करार दिया है। इतनी भी ताख़ीर नहीं कि आदमी यहाँ पर रोज़े को ख़तरे में डाल ले, 1 मिनट भी ताख़ीर, 2 मिनट भी ताख़ीर गवारा नहीं कर रहा हो, तो ये मुनासिब नहीं है। इफ़्तार में इतनी जल्दी जिससे रोज़ा ख़तरे में ना पड़े, इफ़्तार में इतनी ताख़ीर नहीं जिससे यहूदियों से मुशाबहत हो जाए। इफ़्तार के मौके पे क्या दुआ पढ़नी चाहिए, 12वां मसला है कि इफ़्तार के मौके पे क्या दुआ पढ़ी जाए। इस मौके पर भी रमज़ानुल मुबारक में आम तौर से हमारे बाज़ दोस्तों में इख्तलाफ होते रहता है कि कौन सी दुआ सुन्नत से साबित है, मस्जिदों में कौन सी दुआएं पढ़ी जाती हैं। 2 दुआएं इस मौके पे हैं। एक है ज़हबज़्ज़मउ वबतल्लतिल उरूक़ वथबतल अज्र इंशाअल्लाह, एक दुआ यह है जो इफ़्तार के मौके पे पढ़ना चाहिए, और दूसरी दुआ है अल्लाहुम्मा लका सुम्तु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। बस बाज़ लोग अल्लाहुम्मा लका सुम्तु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु इस पर और मज़ीद जुमले बढ़ाते जाते हैं, ये हदीस से साबित नहीं। हदीस से सिर्फ इतना ही जुमला साबित है, अबू दाऊद की ये रिवायत है। 13वां मसला है इफ़्तार किस चीज़ से करना ज़्यादा मुस्तहब है, अफजल है। खजूर से नंबर 1, नंबर 2 पानी से। बहुत से लोग नमक से इफ़्तार करने को फ़जीलत शुमार करते हैं, इसकी कोई फ़जीलत नहीं है, मनगढ़ंत बातें हैं। बेहतर है कि खजूर से इफ़्तार किया जाए। खजूर में बहुत प्रोटीन होते हैं, बहुत ताकत रहती है। दिन भर के भूखे आदमी को खजूर मिले और खजूर की मिठास मिले तो इससे मैदे में मजबूती आती है। अगर खजूर ना हो तो सादा पानी से इफ़्तार करना ज़्यादा अफजल है। समोसों से, पकौड़ों से, तेल से बनी हुई चीज़ों से, इससे मैदे को बहुत नुकसान पहुंचता है, और ज़्यादा ठंडी चीज़ों के इस्तेमाल से भी मैदे को बहुत नुकसान पहुंचता है। 14वां मसला है रमज़ान में औरत अगर सुबह सादिक से पहले हैज़ से पाक हो जाए या निफाक से पाक हो जाए, यानी मतलब है कि मेंसेस चल रहे थे, रमज़ान में किसी एक दिन ऐसा हुआ कि सुबह सादिक से पहले पहले वो मेंसेस से फारिग हो गई, पाक हो गई, या हैज़ से पाक हो गई, तो आज सुबह सादिक
के बाद अगर वो पाक होती है तो फिर उस दिन के रोज़े का एतबार नहीं होगा, शुमार नहीं किया जाएगा, बल्कि उसे बाद में उस रोज़े की क़ज़ा करनी होगी। अलबत्ता चूँकि पाक हो चुकी है और पाक आदमी पर रोज़ा फ़र्ज़ रहता है रमज़ान में, तो ये भी चूँकि पाक हुई है लेकिन टाइम गुज़रने के बाद पाक हुई है, सुबह सादिक रोज़े के स्टार्टिंग जो टाइम है उसके बाद पाक हुई है, इसलिए अब रोज़ा तो नहीं हो सकता, लेकिन दूसरे रोज़ेदारों की मुशाबहत करना इस पर ज़रूरी है और इस लिहाज से दिन भर खाने पीने से एहतराज़ करे, रुकी हुई रहे। और ये रुकी हुई रहना वाजिब दर्जे का अमल है, खाना नहीं चाहिए, चाहे रोज़ा शुमार हो या ना हो, इसका मुस्तकिल सवाब रहता है। नेक लोगों की मुशाबहत का अज्र हम शुमार नहीं कर सकते हैं, तसव्वुर नहीं कर सकते हैं। यानी अल्लाह से कहना चाहते हैं कि अल्लाह आज के दिन का रोज़ा तो है नहीं, मेरा इस दिन के रोज़े की मुस्तकिल क़ज़ा करनी है, फिर भी मैं तेरे नेक बंदों के रोज़ेदारों की मुशाबहत इख्तियार करते हुए उनके जैसी नकल कर रही हूँ। तो जाहिर सी बात है, असल को अल्लाह जितना पसंद करते हैं, नकल को भी उतना ही अल्लाह ताला चाहते हैं कि बाज़ मरतबा आदमी कापी मार के पास हो जाता है, तो इसलिए इसका अहतमाम करना चाहिए। ये नहीं कि भाई क्या फ़ायदा फिर जब रोज़ा शुमार नहीं हुआ, हमेशा फ़ायदा ही कि देखते रहेंगे, मतलब परस्ती ही देखते रहेंगे, अल्लाह से मोहब्बत और इश्क की बात कभी नहीं की जाएगी। 15वां मसला है कि हाइज़ा औरत अगर सुबह सादिक से पहले पाक हो जाती है तो उस सिलसिले में दो बातें हैं। पहली बात यह है कि अगर वो 10 दिन मुकम्मल हैज़ में रहकर उसके बाद पाक हुई है, अब वो ख़ास सुबह सादिक से पहले उसे गुस्ल का मौका मिला हो या वो मौका ना मिला हो, बहर सूरत उस दिन का रोज़ा उस पर फ़र्ज़ है, वो रोज़ा शुरू कर लेगी। यानी 10 दिन मुकम्मल हो गए हैज़ के, अब इसके बाद तो हैज़ नहीं आएगा। अब वो सुबह सादिक से पहले इतने मिनट पहले पाक हुई है कि अब गुस्ल करके सहरी नहीं कर सकते। अब अगर गुस्ल करके सहरी कर सकते हों, कैसी भी सिचुएशन हो, बहर सूरत उस पर उस दिन का रोज़ा फ़र्ज़ है। बेहतर है वज़ू कर ले, कुल्ली कर ले, मिसवाक या ब्रश कर ले, उसके बाद फ़ौरन सहरी कर ले, सहरी के बाद गुस्ल कर ले। और दूसरी सूरत है कि 10 दिन से कम में हैज़ वाली औरत पाक हुई है, तो अब ये देखा जाएगा कि सुबह सादिक से पहले पहले वो गुस्ल करके पाक हो सकती है या नहीं है। अगर इतना वक्त है कि गुस्ल करके पाक हो सकती है तो उस पर उस दिन का रोज़ा रखना ज़रूरी होगा, और अगर इतना वक्त नहीं है कि गुस्ल करके पाक हो के फिर रोज़ा शुरू कर सके, गोया कि ऐन सुबह सादिक के वक्त वो पाक हुई है, तो उस पर उस दिन का रोज़ा रखना दुरुस्त नहीं होगा, बल्कि बाद में उस रोज़े की क़ज़ा करनी होगी। इस बारीकी का लिहाज बहुत एहतमाम से रखना चाहिए। 16वां मसला है, समझ में ना आए तो पूछ लेना चाहिए अपने उलमा इकराम से। और अगर कोई बच्चा ऐसा है कि जो नाबालिग था वो रमज़ान में बालिग हुआ है, या कोई ऐसा नॉन मुस्लिम था जो रमज़ान में इस्लाम लाया है, तो अब देखा जाएगा कि अगर दिन में किसी भी वक्त बच्चा बालिग हुआ हो या काफिर इस्लाम में दाखिल हुआ हो, तो उनको शाम तक रोज़ेदारों की तरह भूखे और प्यासे रहना ज़रूरी है। यह भी मुशाबहत है, इस पर भी अल्लाह ताला अजर अदा करेंगे। खाने पीने से बचना ज़रूरी है। और अगर कोई बच्चा ऐसा है जो नाबालिग है, निस्फ़ुन नहार शरई से क़ब्ल, यानी जहाँ तक ज़हवाए कुबरा जिसे कहते हैं, सुबह सादिक और गुरूब आफ्ताब के बिल्कुल बीच वक्त से पहले पहले नीयत का वक्त जहाँ तक बाकी रहता है, अगर वो उससे पहले बालिग हो जाए और उसने अब तक कोई रोज़े को तोड़ने वाला कोई काम भी ना किया हो, तो वो नफिल रोज़े की नीयत से रोज़ा रख सकता है। वो नफिल रोज़े की नीयत से रख ले तो उसका उस दिन का रोज़ा उसका नफिल हो जाएगा। चूँकि शुरू दिन के वक्त में जब से रोज़ा शुरू हुआ था, उस दिन वो टाइम पे वो रोज़े का मुकल्लफ़ नहीं था, इसलिए वो वक्त मैंने जब नहीं था तो उस दिन का फ़र्ज़ रोज़ा उससे अदा नहीं होगा, नफिल रोज़ा अदा हो जाएगा। 18वां मसला है कि अगर कोई आदमी निस्फ़ुन नहार से क़ब्ल, सहवाए कुबरा से क़ब्ल इस्लाम ले आए और नफिल रोज़े की नीयत करना चाहे, तो उसकी ये नीयत मोतबर नहीं होगी। चूँकि इब्तिदाए वक्त में जब रोज़ा शुरू होता है उस वक्त में वो रोज़े का अहल ही नहीं था, यानी काफिर था वो आदमी। तो एक हिस्सा ऐसा गुज़रा कि वो इस रोज़े का अहल ही नहीं था, बल्कि रोज़े की सलाहियत ही नहीं थी उसके अंदर। अब वो इस्लाम ला रहा है तो नफिल रोज़े भी रखने की उसके अंदर अहलियत नहीं होती है। बाकी दिन भर वो खाए पिए कुछ भी करे, बाकी उसके बाद दूसरे दिन से वो रोज़ा शुरू कर ले।
19वां मसला है कि हमारे समाज में 10 साल से कम उम्र के बच्चों को रोज़ा रखाने का एहतमाम किया जाता है। अब बना नहीं किया जा सकता, चूँकि 10 साल की उम्र के बच्चे बाज़ इलाक़ों के मज़बूत होते हैं, वो 15 साल की उम्र के नज़र आते हैं, और बाज़ इलाक़ों के कमज़ोर नज़र आते हैं। तो इलाक़ों की नौइयत के एतबार से देख लेना चाहिए कि अगर कोई मशक्क़त नहीं है ऐसे बच्चे को रोज़ा रखाने में तो कोई हरज की बात नहीं है। लेकिन अगर बच्चे कमज़ोर हों, जैसे कि आजकल उमूमन होता है, ग़िज़ाएँ भी वैसी नहीं रही, बच्चा छोटा है, दिन बड़ा है, गर्मी ज़्यादा है, तो ऐसे मौके पे रोज़ा रखाएंगे तो तकलीफ़ हो सकती है, तो इसे रोज़ा नहीं रखाना चाहिए। ये कोई इबादत नहीं है। जो मुकल्लफ़ हैं वो खा रहे हैं सांड की तरह, और जो बेचारे छोटे बच्चे हैं उन पर रोज़ा रखाने का एहतमाम किया जा रहा है। आजकल ये बहुत ज़्यादा रस्म चली पड़ी है, पहले भी थी। बाज़ लोग नामवरी के लिए, शोहरत के लिए छोटे बच्चों छोटी बच्चियों का रोज़ा रखाते हैं, फिर उनकी तस्वीरात और उनके अखबारात में फ़ोटो, फिर उनकी गुलपोशी, फिर उनके लिए नया जोड़ा, फिर उनके लिए दावत का अहतमाम, और फिर खूब मज़े उड़ाना उन बच्चों को तकलीफ़ देकर। ये सब रसूमात में दाखिल है, इससे एक पैसे का सवाब नहीं मिलेगा। इसलिए बच्चों को पहले 10 साल की उम्र में नमाज की तरफ तवज्जो दिलाएं। जब वो करीबुल बुलूग हों, 14 साल 13 साल के हों, तो उस वक्त देखा जाएगा। शरीयत जब तक छूट दे रही है उस छूट पर अमल करें, उसको गनीमत समझें। उसके बाद जब वो शुरू हो जाएगी सिलसिला रोज़ों का, तो फिर मरने से पहले पहले तक रहेगी वो ज़िम्मेदारी, वो खिदमत रहेगी, वो इबादत। इससे पहले पहले इस छूट को गनीमत समझें, ये शरीयत की हिकमत होती है। 20वां मसला है कि 10 साल के बच्चों को रोज़ा रखने की ताकीद करना दुरुस्त है कि नहीं है। जब बच्चा 10 साल का हो जाए और रोज़े की ताकत हो तो उसे रोज़ा रखने का हुक्म दिया जाएगा, और अगर वो बिला उज़्र रोज़ा छोड़ता है तंबीह की जाएगी। लेकिन 10 साल से कम उम्र वाले बच्चों के बारे में ये बात कही गई है, जो अभी कही गई, ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए। हाँ, 10 साल की उम्र को हो गया तो आम तौर से अब वो 12 साल 13 साल में बालिग हो जाता है, और 10 साल में नमाज की भी शरीयत हुक्म देती है, रोज़े की भी अगर गुंजाइश हो सकती है तो 10 साल की उम्र से रोज़ा रखाने का एहतमाम करना चाहिए। जैसे नमाज के मसले में ताकीद है, वैसे ही फ़ुक़हा फरमाते हैं रोज़े के मसले में भी 10 साल की उम्र वाले बच्चे को और 10 साल से ज़ायद उम्र वाले बच्चे को ताकीदन रोज़े का हुक्म दिया जाएगा। 10 साल से कम या 10 साल से या 10-11 साल की उम्र का बच्चा हो और उसे पूरे रोज़े रखने की ताकत ना हो, बल्कि पूरे महीने में रोज़ा रखने से तकलीफ़ होती हो या ज़्यादा कमज़ोर हो जाता हो, तो फिर ऐसी सूरत में जितने रोज़े रख सकता हो बस सिर्फ़ उतने रोज़े रखा ले, और उतने रोज़े बाकी मज़ीद रोज़े रखने का उसे हुक्म नहीं दिया जाएगा, ना बाद में उसे क़ज़ा और कफ़ारे का हुक्म दिया जाएगा। 10 या 10 से ऊपर वाली उम्र बच्चे या बच्चियाँ हों 30 रोज़े नहीं रख सकते, जितने रख सकते हैं रखा लें। अगर 10 रख लें, 15 रख लें, 20 रख लें, उस पर राज़ी रह जाएं। बाकी जो छोड़ गए, बस आदत तो शुरू हो जाएगी, जैसे नमाज की आदत शुरू हो जाती है। ऐसे ही 22वां मसला है, अगर कोई औरत नफिल रोज़ा रख ले, फिर सुबह सादिक के बाद उसे मेंसेस शुरू हो जाए, तो ये रोज़ा शुरू करने से लाजिम हो जाता है। अब वो मेंसेस की वजह से वो रोज़ा शुमार तो नहीं होगा, लेकिन जब ये नापाकी के अय्याम ख़त्म हो जाएं तो बाद में इस नफिल रोज़ा जो इसने शुरू किया है उसकी क़ज़ा करना पड़ेगा। ऐसे अगर कोई औरत रमज़ान में रोज़ा रखी, दरमियान में दिन में 8 बजे, 10 बजे, 12 बजे, 1 बजे, हत्ता के असर के बाद रोज़ा इफ्तार से पहले अगर उससे मेंसेस शुरू हो जाए, हैज़ आना शुरू हो जाए, उस दिन के रोज़े का एतबार नहीं किया जाएगा। बाद में इस औरत को अपने इस फ़र्ज़ रोज़े की क़ज़ा करना पड़ेगा। ऐसे ही अगर कोई आदमी मुसाफिर है, सफ़र में था, रोज़ा छूट है उस पर, लेकिन ज़हबे कुबरा से पहले पहले, निस्फ़ुन नहार शरई से पहले पहले 11 साढ़े 11 से पहले वो आ गया अपने गांव, और अब तक सफ़र में उसने कुछ भी खाया पिया नहीं था, तो अब उसके ज़िम्मे लाजिम है कि जो रुख़्सत थी उसे, अब वो रुख़्सत ख़त्म हो गई, अब वो मुक़ीम है, इसलिए नियत करने का मौका भी बाकी है, तो वो नियत करे और दिन भर रोज़ा रखने का एहतमाम करे। ये रोज़े से मुताल्लिक़ चंद बुनियादी मसाइल थे। इनमें से ज़ाहिर सी बात है हर मसला हर शख्स को पेश नहीं आता है, जो मसला जिसको पेश आएगा उसके मुताल्लिक़ रहेगा। हमें रोज़ों के मसाइल एहतमाम से मालूम करके उसकी हलाल हराम, फासिद होने और छूटने, इन तमाम मसाइल का एहतमाम करना चाहिए। अल्लाह हम सब को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।